नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम जो आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है इसको पूरा हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके पहले इस पर आपकी 3 क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है कि पिछली जो 3 क्लास हुई, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देख लो, क्योंकि अगर वह आप क्लास नहीं देखोगे तो आज की ये जो क्लास है आपको अच्छी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ को जो इंपॉर्टेंट और जो इसमें टाइप्स था उसको हमने पहले कवर कर लिया। इसमें केवल आपका 2 से 3 टाइप्स ही बचा हुआ है, जिसको इस क्लास में हम कवर करके इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज की इस क्लास का हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेते हैं और यह दोनों जो क्वेश्चन है यह आपका पहला टाइप है। ठीक है, आज की इस क्लास का पहला टाइप, और इसमें जो यह आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यह आपका नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कल की वाली क्लास से यह आपका डिफरेंस क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो जो इस क्वेश्चन में बोला है। देखो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसमें क्या बोला है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल है वह 24 है। ठीक है, 2 संख्या इसमें है जिनका लासा और मासा का जो गुणनफल है वह कितना है, इसमें 24 है। इन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, संख्याएं क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहला जो ऑप्शन दिया उसको पहले नोट करो। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें है 2 और 4, दूसरा ऑप्शन इसमें कितना है 6 और 4, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 8 और 6, और लास्ट वाला ऑप्शन इसमें दिया है 8 और 10। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला सबसे पहले उसको देखो। क्वेश्चन में बोला क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ को जो गुणनफल है वह कितना है, 24 है। देखो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वह कितना है, 24 है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, पहली वाली क्लास में ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि किन्हीं 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर किसके होता है। बताओ आप लोग कि किन्हीं 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वह बराबर किसके होता है। लिखो यहाँ पर, अगर 2 संख्या, पहली संख्या अगर एक, ऐसे हम ले लेंगे इसको 1 और दूसरी संख्या यहाँ पर 2, ऐसे करके फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, पहली और दूसरी संख्या को जो गुणनफल है यह हमेशा बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणे में किसके, एलसीएम के। ठीक है, पहली क्लास में आपको यह कॉन्सेप्ट बताया गया था। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो यहाँ पर गुणनफल है यह दिया कितना है, 24 है। यानी कि इसमें जो पहली और दूसरी संख्या है इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन दिया है क्या, कि जो दोनों संख्या है उनके बीच का जो डिफरेंस है वह हमेशा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वेश्चन में यह दिया है 2 होना चाहिए उनके बीच का डिफरेंस। चलो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या यहाँ पर जो पहली और दूसरी संख्या जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 2 और 4, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह कितना है, 2 है। लेकिन क्या इन दोनों के गुणनफल कितना है, 24 के बराबर है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यही आपका हो जाएगा सही। 8 छक कितना हो जाएगा 48, यह गलत। 8 दम 80, यह भी गलत। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका हो जाएगा सही, क्योंकि 6 और 4 का जो गुणनफल है यह बराबर आपका किसके हो जाएगा, 24 के, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यह बराबर 2 के हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड वाले क्वेश्चन में, कि इसमें देखो बोला क्या है, 2 संख्याओं के लासा और मासा, ठीक है, 2 संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल है वह 48 है। इन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, तो संख्याएं क्या होगी। देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है यह आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि यह पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, और सभी लोग इसका आंसर करना। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर करना, क्योंकि पिछले वाली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक उसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करना। और चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप लोग करो। चलो देखो, अब यहाँ पर हम अगला जो क्वेश्चन लेंगे इसको आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले आप लोग बताओ को प्राइम फैक्टर आपको पता है क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और साथ में यह भी बताओ कि आपको पता है कि को प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्योंकि जब नंबर सिस्टम वाली क्लास हुई थी तो उसमें आपको बहुत ही डिटेल में प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखेंगे, उससे पहले आप लोग बताओ को प्राइम फैक्टर क्या होता है।
को प्राइम नंबर, फैक्टर नहीं, को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर आपका क्या होता है कि सह अभाज्य संख्या आपका क्या होता है कि देखो ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, जिनके बीच का, देखो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हमेशा एक हो, ठीक है, जिनका HCF हमेशा एक हो, वह क्या होता है आपका सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती है वही। यह आपको पता है क्योंकि हम पहली वाली क्लास में जो नंबर सिस्टम की चल रही थी उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो देखो इस क्वेश्चन में जो बोला है उसको आप ध्यान से पढ़ो और समझो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, फिर इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन लेंगे। देखो इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का लासा, ठीक है, दो संख्याओं का लासा 3 है और उसका मासा जो है 5 है। यदि इन संख्याओं का जो योग है वह 25 है तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि तो संख्याएं क्या होंगी कि अगर इन संख्याओं का जो सम है, इसको भी मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूं जो इसमें क्वेश्चन में दिया है। अब संख्याओं का जो सम है वह कितना है, 25 है, ठीक है। संख्याओं का जो सम है वह 25 है और उनका जो एलसीएम है वह कितना, इसमें 30 है और जो HCF है और जो इसमें HCF वह कितना है, 5 है। यह क्वेश्चन में दिया और आपको बताना जो संख्या, इसमें संख्या क्या है, संख्या कौन कौन सी है। तो देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पहले वाली क्लास में बताया गया था कि आपको यह याद होगा कि देखो अगर दो संख्याओं का रेशियो दिया हो, जैसे एक इसका रेशियो A हो और दूसरा रेशियो B हो, ठीक है, अगर दो संख्या का रेशियो अगर इस प्रकार से दिया हो तो हम क्या करते हैं, इन दो संख्याओं का रेशियो में अगर मल्टीप्लाई कर दें इसके HCF का, यानी कि A इंटू कर दें हम B, ठीक है, A इंटू B गुणे में क्या कर दे इसका HCF, तो यह बराबर किसके हो जाता था, LCM के। किसके बराबर ये हो जाता था, LCM के। ये आपको पता होगा क्योंकि पहली क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो देखो इस क्वेश्चन में जो दिया है क्या कि इन दोनों का जो सम है वह तो 25 है, लेकिन इसमें जो LCM दिया हुआ है 30 है, HCF 5 है। तो देखो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इनके दोनों संख्याओं का रेशियो का गुणनफल जो है A इंटू B जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, LCM बटे में किसके हो जाएगा, HCF के। अब देखो मैं बार बार डायरेक्ट करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार यहाँ पर नहीं ये लिखा जाएगा। 30 बटे में कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है उनका जो गुणनफल है यह बराबर किसके आ गया, 6 के, ठीक है। आपको पता चल गया ये दोनों किसके बराबर आ गया, 6 के। जैसे आपको पता चला ये 6 के बराबर है तो आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आपको जो हमने यहाँ पर लिखा था को प्राइम फैक्टर, ठीक है, को प्राइम फैक्टर, तो अब हमें यहाँ पर ऐसा को प्राइम फैक्टर नंबर लेना है जिससे गुणनफल 6 के बराबर आ जाए, ठीक है। जो यहाँ पर आपको यह मिला है A गुणे में B जो यह बराबर 6 के है। अब आप बताओ यहाँ पर एक और B के स्थान पर ऐसा कौन सा हम नंबर ले जो आपको प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं को प्राइम नंबर होना चाहिए और उसका जो गुणनफल है बराबर 6 के होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर हम 1 ले लें और 6 ले लें तो क्या इनका गुणनफल क्या 6 के बराबर होगा, होगा, इनका भी गुणनफल 6 के बराबर होगा। इसके बजाय अगर हम यहाँ पर चलो 2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 3 ले लें तो क्या इन दोनों का बराबर, इन दोनों का जो गुणनफल है ये बराबर होगा 6 के, तो यह भी आपका 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें दो संख्याएं मिल गई हैं, को प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमें 2 मिला है, तो इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा, ठीक है, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। चलो हम ऑप्शन को भी यहीं पर नोट कर दें, ऑप्शन को भी चलो हम नोट कर देते हैं जो इसमें ऑप्शन दिया है, जिससे हमें थोड़ा सा और इसमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन तो हमें दिखेगा नहीं, ऑप्शन तो फोन में ही है। देखो A बराबर जो इसमें पहली संख्या दिया हुआ है, दिया है 10 और 15, B बराबर इसमें जो दिया हुआ है आपका 5 और 15, C बराबर दिया है कितना 5 और 20 और D बराबर इसमें दिया है जो कितना है 12 और 17, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करेंगे अब हम, अब आपको पता है अगर दो संख्याओं का अगर आपको रेशियो पता है तो अगर उसमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो संख्या जो होता है वो आपको मिल जाएगा, यही होता है कॉन्सेप्ट। चलो देखो यहाँ पर आपको पता चल गया इन दोनों का रेशियो, चलो इन दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। पहले को हम यहाँ पर लिख दें चलो कि 1 और दूसरा कितना 6, यह मिल गया आपको। देखो पहला रेशियो जो हमने इसको लिखा ये इस वाले को, दूसरा वाला भी चलो हम यहीं पर लिख दें, दूसरा वाला जो दिया कितना 2 रेशियो कितना 3। अब हमें HCF पता है तो HCF कितना है आपको पता है, HCF 5 है, तो 5 का गुणा करो, गुणे में कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर भी गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 5 करने में कितना हो जाएगा 5 और दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 5 30। क्या है आपके ऑप्शन में दिया है, देखो इससे पहले इन दोनों का जो सम होना चाहिए वह किसके बराबर होना चाहिए, 25 के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
क्या यह दोनों 25 के बराबर है? तो नहीं है, यानी कि यह वाला आपका हो जाएगा गलत। यह वाला आपका हो जाएगा क्या? गलत। दूसरा देखो यहाँ पर कितना दिया है, 2 गुणे में 5 हो जाएगा, 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 25 कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान से अगर देखें तो यह आपको ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। और देखो इन दोनों संख्याओं का जो सम है, जो योग है, यह भी किसके बराबर है? 25 के, यानी कि यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? कि दोनों संख्या, एक संख्या हो जाएगी आपकी 10, दूसरी संख्या हो जाएगी 15। अच्छे से पूरा क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार फिर से समझो इसे तुरंत, कि देखो इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का जो योग है वह दिया कितना है, 25 है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है 30 और कितना 5 है। तो क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि दो संख्याओं का रेशियो गुणे में क्या हो जाता है, दो संख्याओं का रेशियो का गुणनफल गुणे क्या हो जाता है, उसका एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम के। तो यहाँ पर जब एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम पता है, तो हम दोनों जो इनका रेशियो संख्या का, उन दोनों का गुणनफल जो है यह बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम बटे में एचसीएफ के, यानी कि 6 के। 30 बटे में 5 हमें क्या हो गया, 6 के। जब इन दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणनफल अगर 6 के बराबर है, तो 6 का हम यहाँ पर ऐसा को प्राइम फैक्टर लेंगे कि यहाँ पर जिनका गुणनफल 6 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर लिए, कौन सा? पहला है आपको मिल गया 1 गुणे में 6, इन दोनों का एलसीएम 1 ही होगा। दूसरा हम यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 2 गुणे में 3। अब इन दोनों गुणनफल में हम जो यहाँ पर दो को प्राइम फैक्टर मिला है, इसमें हम इसके एचसीएफ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें संख्या मिलेगी। संख्या आपको इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि दोनों का सम 25 हो और ऑप्शन से वो मिलना चाहिए, तो वही आपका होगा आंसर। जो हमें यहाँ पर सेकंड वाला जो को प्राइम फैक्टर मिला है 2:3, इसी से हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। अच्छे से पूरा क्लियर होगा, क्योंकि इसको देखो आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा दिया गया है, तो इसमें देखो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। यह आपको देखो समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, चलो नोट करो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को हम एक साथ सॉल्व यहाँ पर करेंगे। देखो ध्यान से पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्या इसमें दिया है कि दो संख्याओं का लासा 300 है और मासा 15 है। यदि इन दोनों संख्याओं का जो योग 135 है, तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी? देखो इसमें क्या है, आपको एलसीएम और एचसीएफ पता है। क्या है, देखो पहली संख्या का जो दोनों संख्याओं का रेशियो यहाँ पर ले लो a/b। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, a/b। इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं कि देखो a इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम के। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, बराबर यह किसके हो जाएगा, एलसीएम बटे में एचसीएफ। एलसीएम कितना इसमें है 300, बटे में कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ 15। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी कितना आ गया 20 की। अब इन दोनों का जो यहाँ पर 20 आपको मिला है, इन दोनों का आप ले लो क्या, को प्राइम फैक्टर ले लो। ठीक है, तो चलो हम इसका को प्राइम फैक्टर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका जो को प्राइम फैक्टर बनेगा, देखो सबसे पहला तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 1 गुणे में 20। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा क्या, 4 गुणे में 5। ठीक है, 4 गुणे में 5, यही आपका होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखो 2 गुणे में 10 लें, तो 2 और 10 का जो यहाँ पर 2 और 10 जो है आपका एक को प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ वो 2 होगा, और हमें एचसीएफ हमेशा क्या लेना चाहिए, को प्राइम फैक्टर का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 संख्या मिल गई। अब देखो चलो इन दोनों संख्याओं में आप क्या करो, इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर देखो जो आपको संख्या मिलेगी वह कितना मिल जाएगा, 1 गुणे में 5 नहीं, इसका जो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पर है 15। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे में 15, यानी कि आ जाएगा यह संख्या कितनी, 15। ऐसे लिखो, चलो एक संख्या आपकी आ जाएगी यहाँ पर 15, दूसरी संख्या कितना आ जाएगी, 20 गुणे में कितना कर देंगे हम, इसको रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हो। चलो देखो 1 गुणे में 15 हो जाएगा यह वाला, और ऐसे लिखो 1 गुणे में कितना हो जाएगा 15, और 20 गुणे में कितना कर देंगे फिर 15। 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 300। 2 संख्या आपको यह मिल गई। अब दूसरी संख्या यहाँ पर देखो 4 गुणे में 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, दूसरा कितना हो जाएगा 15 पचे 75। अब आपसे बोला क्या था कि इनका जो सम है वह कितना होना चाहिए, 135 होना चाहिए। तो सम 135 किसका हो जाएगा, क्या यहाँ पर 300 और 15 आपका होगा, तो यह वाला आपका हो जाएगा गलत आंसर। लेकिन जो यहाँ पर 65 नहीं 75 और जो आपका यहाँ पर 60 है, यही दोनों आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि इन दोनों का जो सम है ये आपका 135
कितने के बराबर होगा, 135 के बराबर होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेम इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको चलो देखो क्या होगा। इसमें देखो क्या बोला है अगले क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का लासा जो दिया है इसमें, जो एलसीएम है कितना, 495। चलो इसको नोट करते रहो साथ में। तो हम इसको डायरेक्ट चलो बनाते हैं। यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम बटे में क्या करते हैं, एचसीएफ। एलसीएम बटे में क्या करते हैं, डायरेक्ट एचसीएफ। इनका जो एलसीएम इसमें दिया कितना है, 449 है, 495 49 में बोल रहा हूँ, 495 बटे में इनका जो एलसीएम है, एचसीएफ है कितना है, 5 है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा 45, बचा यहाँ पर 4, 5 9 45, यानी कितना आपको मिल गया, 99। कितना मिल गया आपको, 99। अब 99 का को प्राइम फैक्टर लिख दो, कितना हो जाएगा, 1 गुणे में हो जाएगा पहला आपका 99, दूसरा आपका हो जाएगा 9 गुणे में क्या हो जाएगा, 11। अब इसी पर आप निकाल दो संख्या, जो संख्या होगी आप लोग उसका आंसर क्या करना, कमेंट करके बताना। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर इसके एचसीएफ कैसे मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या होगा, होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो सभी लोग। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कर देना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखो हम इसको देखो हटा दे तो यहाँ पर एक गुणे में 99 का कोई मतलब रह नहीं गया है, केवल 9 गुणे में 11 का ही यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 9 का गुणा आप कर दो किसमें, 5 में, फिर 5 का गुणा कर दो किसमें, 11 में। जो आएगा वही आप लोग आंसर करो। आंसर भी आपको बता ही दिया कि केवल आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। देखो यह तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या बोला कि इन्हीं दो अंकों का मासा तथा लासा जो है 13 तथा 455 है। जो एचसीएफ है वह है 13, एलसीएम जो है वह कितना है, 455 है। ठीक है, फिर आगे इसमें बोला क्या है कि उनमें एक अंक 75 तथा 125 के मध्य है। एक अंक 75 तथा 125 के मध्य में है। कि देखो जो संख्या जो है वह किसके मध्य में है, 75 और 125 के मध्य में है, किसके बीच में है। तो वही आपको आंसर बताना है, के मध्य में है। तो उस अंक को ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन यह है। इसमें देखो आपको क्या दिया है, इन दोनों का जो लासा और मासा दिया है, तो क्या कर दो, दोनों का जो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा A/B, डायरेक्ट ऐसे करके लिखो, A गुणे में B बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट 455 बटे में कितना हो जाएगा, 13। 13 देखो हो जाएगा 39। ठीक है, 13 25 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 65 ही तो होगा। हाँ 13 25 65, यहाँ पर 6 ही बचेगा। ठीक है, इसके बाद 13 25 65 ये आपका हो गया। तो आप देखो इन्हीं दोनों का ले लो आप, क्या है यहाँ पर को प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 7। देखो 5 और 7 बन सकता है इसका आसानी से। देखो कितना हो जाएगा, 5 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 7। ठीक है, 5 और 7। अब इन्हीं दोनों का कर दो आप क्या, इसमें 5 में देखो गुणा कर दो किसका, इसके एचसीएफ का गुणा कितना है, 13। 13 25 कितना हो जाएगा, 65। पहली संख्या कितनी हो गई, 65। ठीक है, पहली संख्या इसमें कितनी हो गई, 65। दूसरी संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 13 सतह 91। 91। अब आपको बताना क्या है इसमें आंसर, वह अंक बताना है जो आपका 75 और 125 के बीच में है। तो 65 तो आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन यही आपका होगा आंसर 91। ऑप्शन दिया है क्या इसमें, आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया वही आपका हो गया करेक्ट।
ठीक है, ये वाला देखो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला था कि दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका जो मासा है वह 27 है, तो संख्याएं बताओ। तो अब देखो इसमें आपका जो एलसीएम यह नहीं दिया है, दो संख्याओं के इसमें योग दे दिया है क्या, कि ए और बी का जो योग है, कि ए प्लस बी का जो इसमें योग है वह कितना है, 216 है। ठीक है, 216 है। ए और बी का जो योग है वह 216 है। इसमें जो मासा जो दिया है वह कितना है, इसमें जो मासा दिया है इनका वह है 27। एचसीएफ जो इसमें है वह कितना है, 27। अब खुद से बताओ, अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर 27 है तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में से एचसीएफ को तो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इनमें क्या होगा, कॉमन होगा। हमने यहाँ पर क्या लिया केवल संख्या को, तो एचसीएफ इसमें क्या होगा, कॉमन होगा। तो क्या कर सकते हैं, इस एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 27 गुणे में हम कर सकते हैं ए, यानी 27 ए प्लस में क्या कर देंगे हम 27 बी। ठीक है, 27 बी बराबर है किसके हो जाएगा, 216 के। क्लियर। अब देखो a प्लस में b बराबर कितना हो जाएगा, 27 को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, कॉमन लेके हमने इसको इधर भेज दिया डिवाइड के फॉर्म में, कितना हो जाएगा 216 बटे में कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 216 बटे में कितना हो जाएगा 27। क्या यह कटेगा 27 से, चलो इसको डिवाइड करते हैं। देखो 7 8 कितना हो जाएगा 56, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 7 8 56, यानी कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर 8 बार। तो a और b जो आया इस प्रकार से यहाँ पर क्या कि a और b जो है या बराबर किसके आ गया 8 के। अब हमें यहाँ पर ऐसा प्राइम फैक्टर लेना है कि यहाँ पर अब हमें ऐसा प्राइम फैक्टर लेना है जिसका योग करने के बाद वह किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। ठीक है, जिसका योग करने के बाद वह किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। तो चलो हम यहाँ पर लेते हैं ऐसा प्राइम फैक्टर जिसका योग करने पर किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर। चलो क्या कर दें, यहाँ पर एक हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक, इसको हटाओ यहाँ पर लिखो, चलो एक लिख सकते हैं हम, एक प्लस में 8, 8 कर देखो 8 7। ठीक है, एक प्लस में कितना हो जाएगा 7, ये दोनों बराबर किसके हो जाएगा 8 के। यह वाला देखो दोनों एक आपका हो गया क्या, इसके को प्राइम फैक्टर। दूसरा अगर ले लें यहाँ पर जिससे 3 और 5, 3 प्लस में कितना ले लें हम 5, तो यह भी बराबर किसके हो जाएगा 8 के। क्या कोई और होगा, जैसे यहाँ पर अब हम कुछ और ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो गया कि दो यहाँ पर आपको पता चल गया इसमें क्या है, को प्राइम फैक्टर यहाँ पर। अब देखो आप एक काम कर सकते हो, क्या यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें आप निकाल दो, चलो अलग अलग करके यहीं पर चलो हम निकालते हैं कि यहाँ पर एक संख्या आपको 1 और एक आपको 7। ठीक है, इन दोनों का रेशियो के फॉर्म में ले लो। दूसरी आप यहीं पर ले लो कितना 3 और रेशियो के फॉर्म कर दो आप 5। एचसीएफ पता आपको कितना है, एचसीएफ 27 से गुणे में कितना कर दो आप 27। यहाँ पर भी एचसीएफ आपका कितना है 27, गुणे कर दो 27। इसमें भी सेम वही काम कर दो, गुणे में कितना कर दो 27 गुणे 27, कितना आएगा 27 का 9 हो जाएगा आपका 27। यह संख्या कितनी हो जाएगा 7 7 49, 9 7 दूनी 14, 14 और कितना हो जाएगा इसमें 4 18, यह हो गया 27 3 का कितना हो जाएगा 81, 5 7 35 के 5 3 5 दूनी 10 3 कितना हो जाएगा 13, 135। अब चलो देखो इसमें मैं बताना क्या था कि दोनों संख्याएं, अब चलो संख्या आप मिलाओ कौन इसमें हुआ सही। ऑप्शन में चेक करो कौन इसमें दिया, ऑप्शन में इसमें जो यहाँ पर यह वाला दिया है यह तो आपके ऑप्शन में तो नहीं है कि 81 और 35 जो है आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो आपका 27 और 189 है यह आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। हमें देखो यहाँ तक चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप ऑप्शन को देखे होंगे पहले तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो आपको देखो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यह था ना, कैसे हम सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब इसी पर बेस्ड बोलो तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे दूं। अगर देखो समझ लो इतना, अगर इसी में मैं आपसे बोल दूं कि जो इसमें संख्या आपको मिली है, अगर इसी संख्या का अगर आपको योग बताना हो, सम बताना हो, तो क्या होगा? चलो देखो फटाफट हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो, इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला क्या है कि यदि नहीं किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है, ठीक है, किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है और उनका मासा 4 है, तो ऐसे अंक देखो, ऐसे अंकों के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे अंक के कितने जोड़े संभव, जो इसमें को प्राइम फैक्टर था, यही आपको बताना काउंट करके कितना इसमें संभव हो। चलो इसको निकालते हैं कि दो अंकों का जो इसमें जोड़ है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं कि a प्लस में b जो है बराबर किसके है, जो इसमें दिया किसके, 36 के है, ठीक है। a प्लस बी बराबर 36 के, और इसमें जो इसका HCF है बराबर किसके इसमें दिया है, HCF जो है बराबर किसके है, 4 के है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम इस प्रकार से करेंगे कि इसमें से देखो हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस में b बराबर कितना हो जाता है 36, किस क्योंकि इसमें यहाँ पर अब हो जाता है क्या, 4a प्लस में 4b, तो 4 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर a प्लस में b बराबर कितना हो गया, 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा 36। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, ठीक, को प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा, या तो यहाँ पर होगा 1 हो जाएगा 8, दूसरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 2 और 7, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 प्लस में 5। क्या और कोई संभव है? तो यहाँ पर और कोई प्राइम फैक्टर इसका संभव नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। कितना संभव है, 3 ही यहाँ पर क्या है, संभव है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है कि किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 36 है तथा उनका जो मासा और लासा क्रम अनुसार 3 और 105 है, तो उसका पारस्परिक जोड़ा बताओ, ठीक है। क्या इसमें बताना हमें, रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इसमें क्या बताना हमें, रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स। इसको चलो आप नोट करो। अगर आपको बताना होगा सम ऑफ, इसमें क्या मैं बताना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स। देखो अगर आपको बताना होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल जो है यह बराबर, देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल 2 नंबर्स बराबर यह क्या हो जाता है, जो सम दिया रहता है वह कि सम, ठीक है, जो संख्या रहता है संख्याओं का जोड़ बटे में क्या हो जाता है, संख्याओं का प्रोडक्ट, संख्याओं का जोड़ बटे में क्या हो जाता है, संख्याओं का प्रोडक्ट। तो यह आप इसको याद कर लेना, जब भी आपसे पूछेगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स, तो क्या हो जाएगा आपका यही फॉर्मेट। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन में दिया है इसको ध्यान से देखो, इसमें बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं को जो जोड़ है, जो सम है, वह कितना दिया है, 36 है। इनमें जो संख्याओं का जो लासा और मासा दिया हुआ कितना है, यानी कि a गुणे में क्या हो जाएगा b, दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है a गुणे में b बराबर किसके हो जाएगा, इसके एलसीएम गुणे में एचसीएफ के। तो एलसीएम इसका दिया है कितना, 105 है, गुणे में इसका एचसीएफ कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, ये आपका हो जाएगा 3 का 3, यानी कि इसका प्रोडक्ट ये आपका हो गया, सम आपका यह हो गया। आपको बताना है सम ऑफ रेसिप्रोकल 2 नंबर्स, तो आपका यह क्या हो जाएगा, सम इसका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 36 बटे में कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 115 है। तो अब इसी को कर दो आप सॉल्व, ठीक है, इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, कितना आ जाएगा यह, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 से चलो ये डिवाइड करो, 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 3 8 9, देखो 9 चौक हो जाएगा 36, 9 त्रिक हो जाएगा 27, 9 पच्चीस कितना हो जाएगा 45, 4 बटे में 35 आपका यहाँ पर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या है ऑप्शन इसमें दिया है कोई, ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपको हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट चलो देखो अगला, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पर तुरंत सेम इसी पर बेस्ड आप लोग 2 और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
10 और 11, 10 देखो यहाँ पर, अभी 11 पे हम चलेंगे, फिर इसके बाद 11 वाला कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा चेंज यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट। या देखो 10 में क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का जो जोड़ है वह कितना है, 42 है। किन्हीं दो संख्याओं का जो सम इसमें दिया है वह कितना है, 42 है। और दोनों संख्याओं में जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मान दिया हुआ कितना है, देखो इसमें एचसीएफ बराबर है, एचसीएफ बराबर 6 है, और एलसीएम जो है यह बराबर किसके है, 60 के। तो आपको बताना इसमें सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, इसमें भी आपको क्या बताना, वही सेम, सम ऑफ रेसिप्रोकल। इसका आंसर आप लोग बताओ, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, क्वेश्चन नंबर 11। इसका कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अब। ठीक है, चलो पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग पढ़ो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 3 बत्तियां क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड में अंतराल पर जलती हैं। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी, पहली बार पुनः वह एक साथ जलेंगी। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, देखो यह बहुत आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बना लो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पर नया टाइप है इसमें, कि जैसे देखो इसमें जो बोला है कि 3 क्या है, इसमें 3 बत्तियां हैं जो 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड में, क्या इसमें बोल रहा है कि सबसे पहला जो है वह 12 सेकंड में, दूसरा 15 सेकंड और तीसरा जो है वह 20 सेकंड में जलती है, 20 सेकंड में जलती हैं, 20 सेकंड के अंतराल पर वह जलती हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना क्या है कि वह तीनों जो बत्तियां है वह एक साथ, ठीक है, तीनों बत्तियां एक साथ जलाई जाए तो कितने समय के बाद वह तीनों बत्तियां एक बार पुनः एक साथ जलेंगी, तो यह हमें बताना है। जब आपसे बोलेगा कि देखो एक बार पुनः वह तीनों बत्तियां जो है कितने समय के बाद एक साथ जलेंगी, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए है कि हमें वहां पर उसका क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्या निकालना होता है हमें, एलसीएम, और एलसीएम आपको निकालना आता है। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना आता है, या फिर इसका फैक्टर मेथड से निकालो, या फिर जो इसमें ऑप्शन दिया उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पर देखो 20, 15 और 12, 20, 15, 12 का जो एलसीएम है वो डायरेक्ट हमें पता कितना होता है, 60। तो ये सब सेकंड के फॉर्म में, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड के बाद वह जो तीनों बत्तियां हैं वह 60 सेकंड के बाद वह पुनः एक साथ फिर जलेंगी। 60 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद तीनों एक बार फिर क्या होंगी, साथ में जलेंगी। यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर जिसमें दिया सी कि आफ्टर 1 मिनट, कि 1 मिनट के बाद, ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा सही। अब देखो ध्यान से कि 12, 15 और 20 का जो एलसीएम हमने कैसे निकाला, देखो ध्यान से 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे में, देखो 2 दूना 4 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 यानी 2, 2 दूना 4, 3, 12, ये हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 5। 20 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 की पावर 2 गुणे में कितना लिख सकते हैं, 5। अब देखो इन सब में से जो कॉमन है उसको तो ले लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो, तो एलसीएम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, इन सब में हाईएस्ट 2 की पावर 2 हो गया, गुणे 3 की हाईएस्ट पावर कौन है, इसमें 3 है केवल, 3 ले लो। फिर से 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 की पावर कितना कर दो आप, 1, कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 कितना हो जाएगा, 60, 60 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। मन कर यहाँ पे गुणनखंड मेथड से भी लगा सकते हो। गुणनखंड मेथड आपको पता है क्या होता है, इस प्रकार से क्या निकालें इसे, आपको पहली और दूसरी तीसरी क्लास में तो ये बताया गया है, क्या इसको निकालें हैं, टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो सेम इसी पर बेस्ड रहेगा, उसका आंसर आप लोग करना। ठीक है, बस केवल आप इतना याद रखना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कितने अंतराल के बाद सब, जैसे अभी यहाँ पर इसे ट्रेन में अगर जैसा नहीं होता है कि पूछ देता है कि समय, कि एक साथ तीनों घड़ी में अगर समय अलग अलग चल रहा है 5-5 मिनट के अंतराल पर, तो वह कितने समय के बाद वह एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे, ऐसे जब क्वेश्चन मिलता है तब भी वहां पर हम इसी का यूज करते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए। अभी देखो इस पर 2-3 क्वेश्चन जब और हम करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम लेंगे। 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 यहां पर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जो यहां पर एक क्वेश्चन दिया इसको पढ़ो। अगला जो दो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या बोला है देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, दो क्वेश्चन। पहले 12 वाला देखो कि तीन बत्तियां क्रम से 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय के बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी? इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें कितना बोला है ये? इसमें बोला कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड। ठीक है, इन सब का एलसीएम क्या होगा उसी को आप बता देना मिनट में, या फिर इसमें सेकंड में ऑप्शन दिया रहेगा तो सेकंड में आप लोग इसका आंसर करके कमेंट करना। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। सेम 11 वाले की तरह वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को चलो देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। क्यों होगा? देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 3 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी क्रम से 5, 10, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, देखो 3 घंटियां एक साथ बजी, ठीक है, ये सभी क्रम से 5, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने के? 5, 10 और 15 मिनट। यह सब किसमें आपका? मिनट में है, कि मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, पे बजती हैं कि ये सभी घंटियां 2 घंटे में कितनी बार, आपको बताना क्या है कि 2 घंटे में, 2 घंटे में यह तीनों घंटियां कितनी बार बजेंगी। ठीक है, इसमें क्या हमें बताना है कि ये कितनी बार बजेंगी 2 घंटे में, कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल टर्न टुगेदर इन 2 आवर। ठीक है, देखो ध्यान से हम क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसमें बोल रहा है क्या कि देखो इसमें 3 घंटियां हैं जो एक साथ बजती हैं। इसके बाद बोला क्या कि 5, 10, 15 मिनट के अंतराल पर यह देखो क्या होती है? बजना शुरू करती हैं। ठीक है, पहले देखो एक साथ बजी, फिर इसके बाद पहली वाली घंटी 5 मिनट के बाद बज गई, फिर दूसरी वाली घंटी 10 मिनट के बाद बज गई, फिर तीसरी वाली घंटी 15 मिनट के बाद बज गई। तो हमें इसमें बताना क्या है कि यह जो घंटी है 2 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इन सबका ले लो आप एलसीएम। क्या हो जाएगा? देखो 10, 15 और 25, 25 नहीं 15, 10, 5, 10 और 15 का जो एलसीएम यहाँ पर हमें मिलेगा वह कितना हो जाएगा? ऐसी वह कौन सी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए तो वह हो जाएगा आपका 30। इसका एलसीएम कितना हो गया? डायरेक्ट आपका 30। इसका एलसीएम आप चलो निकाल भी लो। कैसे निकालते हैं हम? बहुत इजी है, ऐसे 5, 10, 15, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 1 हो गया, फिर इसके बाद 3 ले लो यहाँ पर, यह भी 1 हो गया। यानी सॉरी, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुणे में 2 गुणे में 3, 5 दूनी 10 दिया, 5 दूनी 10 दिया 30, जो हमने यहाँ पर 30 लिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 मिनट के बाद जो है घंटी है यह एक बार बजेगी। देखो यहाँ पर एक क्या हो गया? 30 मिनट। 30 मिनट के बाद जो है घंटी है एक बार बजेगी। एक बार यहाँ पर लिखो ऐसे करके, जो घंटी है 30 मिनट के बाद एक बार बजेगी घंटी। ठीक है, तो समझो ध्यान से, हमें बताना है 2 घंटे में, तो एक बार बजने में कितना समय? ऐसे नहीं, ऐसे बताओ। जब 30 मिनट में एक बार बज रही है यह घंटी, तो 1 मिनट में कितनी बार बजेगी? 1 बटे में कितना हो जाएगा? 30 बार। ठीक है, अब इसके बाद देखो जब 1 मिनट में 1 बटे 30 बार, तो जो यह 2 घंटा है 2 घंटे को अगर मिनट बदलेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 मिनट। यह आपका कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी? यहाँ पर लिखो आप 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट, तो 120 गुणे में कितना हो जाएगा? 1 बटे में 30 बराबर 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12 यानी 4 बार। ये हो गया। लेकिन आप यहाँ पर इसको आंसर नहीं करोगे कि 4 को आप आंसर कर दो। यहाँ पर आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर आपका एक्चुअल जो आंसर होगा, देखो सबसे पहले इसमें बोला क्या कि जो तीनों घंटी वह पहले स्टार्टिंग में एक बार बज रही है, फिर उसके बाद 2 घंटे में कितनी बार बजेगी? 2 घंटे में 4 बार बजेगी। तो स्टार्टिंग में भी तो एक बार बजा, तो यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट कितना हो जाएगा? 5 बार। कि 2 घंटे में वह कितनी बार घंटी बजेगी? तीनों घंटी 5 बार बजेगी, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बार बजी, फिर इसके बाद आगे है
4 बार बजी थी, यानी टोटल मिलाकर यह कितनी बार? 5 बार की। जो भी आपका आंसर मिलेगा इस प्रकार से उसको डिवाइड करने के बाद उसमें आप 1 को ऐड करके तब आंसर करोगे। ये आपका हो गया इसका आंसर। अब देखो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इस पर बेस्ड अभी हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। चलो बताना आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है क्वेश्चन में? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। इसमें देखो बोला क्या है कि 3 घंटियां 6, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। पहले देखो ये क्या बज रहे हैं तीनों घंटियां, कितने अंतराल पर? 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर। यह सब किस में है? मिनट में है। 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर यह क्या है? तीनों घंटियां बज रही हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें बोला क्या है कि 6 घंटे में वे कितनी बार 7 बजेंगे यदि घंटियां एक ही समय पर बजना प्रारंभ करें। अगर यह एक ही समय पर बजना प्रारंभ करे इसका मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बार बज जाएंगे, फिर इसके बाद हमें 6 घंटे में इसको बजाना है। तो सबसे पहले इसका ले लो आप क्या? एलसीएम। तो 6, 12 और 18 के एलसीएम कितना होगा? 12 3 36, 6 36 यानी कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 36। इसका हो जाएगा एलसीएम। यह एलसीएम क्या आ गया इसका? मिनट की। 36 मिनट में क्या होंगी? यह जो घंटी है वह एक बार बजेंगी, एक बार, ठीक है, 36 मिनट में। तो हमें बताना क्या इसमें? 6 घंटे में, 6 आवर में हमें बताना। 6 आवर में कितने मिनट हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा इसमें। तो 360 मिनट बराबर कितना होगा? देखो जब 36 मिनट बराबर इतना, तो 360 मिनट बराबर कितना होगा? 1/36 गुणे में कितना हो जाएगा? 360 बराबर कितना आ जाएगा? 10 बार, ठीक है, 10 बार बजेगी। इसमें क्या बोला? प्रारंभ हो रहा है 1 से, तो यानी कि 10 और 1, इसमें 1 और हम ऐड कर देंगे प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 और 1 11 बार बजेंगी। यही आपका हो जाएगा इसमें इसका आंसर। ऑप्शन दिया है क्या कोई? ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इसमें वही आपका हो जाएगा इसमें क्या? करेक्ट आंसर। यह भी देखो आपका क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो इसमें है 15। इसमें क्या बोला है कि 5 घंटियां एक साथ बजी। ये सभी क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 के अंतराल पर बजती हैं। एक घंटियां एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? यह क्या इसमें बोला है कि एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 इसमें जो बोला है कितनी घंटियां कितने क्रमशः पर बज रही है। सबसे पहले देखो 6, 7, 8, 9 और 12, ठीक है, 12 सेकंड के अंतराल पर। यह सब किसमें है? सेकंड में है। यह सब किसमें है? सेकंड में है। सेकंड के अंतराल पर यह बजती है, ठीक है। तो सबसे पहले और इसमें आपको बताना क्या है कि एक घंटे में कितनी बार यह बजेंगी। इसमें क्या बताना है कि एक आवर में यह सभी जो घंटियां हैं यह कितनी बार बजेंगी एक घंटे में। तो चलो देखो क्या होगा। इन सब का ले लो एलसीएम। कितना इन सब का एलसीएम हो जाएगा? चलो अगर इसको आप लिखो ध्यान से तो कितना हो जाएगा? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 3, 7 केवल आपका 7 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, नहीं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 3। ये तो हो जाएगा ना, 2 दूना 4 3 12। अब देखो इनमें सबसे हाईएस्ट पावर को ले लो। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इनमें सबसे ज़्यादा है तो 2 की पावर 3 ले लो यहाँ पर, ठीक है। 7 3 ले लो, फिर 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है, 3 की पावर 2 ले लो गुणे 7 की पावर 1 यानी 7 ले लो। यही तो हो गया ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 और इसके बाद कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 9 8 कितना हो जाएगा? 72, 72 गुणे में 7 यानी 7 दूनी 14 के हो जाएगा। 4 हाथ से लगा 1, 7 7 49, 49 और 1 50, सही है। 504 सेकंड ये आपका हो गया क्या? इसका एलसीएम। 504 सेकंड के बाद जो है
ये जो कितनी घंटी है, पांचों घंटियां है एक साथ एक बार बजेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बताना है हमें कि एक घंटे में कितनी बार ये बजेगी। ये क्या है आपका 504 सेकंड है ये, ठीक है, 504 सेकंड। और हमें बताना क्या है कि एक घंटे में, तो एक घंटा पहले बताओ कितना सेकंड होता है। आप इसको इस प्रकार से लिख लो कि 504 सेकंड में एक बार बजती है जो घंटी है। अब आपको बताना क्या, एक घंटे में, तो एक घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, एक घंटे पहले देखो होगा 60 मिनट, फिर 60 मिनट के बाद कितना सेकंड होगा, इसमें 60 का गुणा हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 6×6 = 36, यानी 3600 सेकंड होगा एक घंटे में। तो आप बताओ जब 504 सेकंड में बजती है एक बार, तो 3600 सेकंड में कितनी बार बजेंगी। इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके। इसमें हम +1 भी करेंगे लास्ट में, याद रहे कितना होगा इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके, करो इसका आंसर कमेंट। चलो देखो, अब आज की इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट हम 2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कर देना, क्वेश्चन नंबर 15 का। और लास्ट हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, आज के इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो, इसके साथ आपका जो एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोले, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रकार से आप 17 वाले का आंसर करोगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले इसमें वो क्या बोला, देखो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 इसमें बोला है कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 240 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला क्या है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 180 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। देखो सेम आपको दोनों में एक ही बताना, तो पहले वाले को मैं सॉल्व करूंगा, दूसरे वाले का आंसर आप लोग करना। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले में जो इनका तीनों संख्याओं का जो रेशियो है वह कितना है 2:3:4 है। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है। और इनमें जो इनका एलसीएम है दिया है कितना है, इनका जो एलसीएम है कितना है 240 है। देखो आपको बताया गया था कि अगर 2 संख्याओं का रेशियो दिया रहता है, तो जैसे ए और बी दिया है तो ए, देखो ऐसे समझो 2 संख्याओं का अगर रेशियो दिया रहता है A/B, ठीक है, तो वहां पर इसका फॉर्मेट क्या बनाते हैं A/B, दोनों संख्याओं का जो रेशियो इनका गुणनफल, फिर इसमें गुणा करते हैं किसके, इसके HCF का, और ये बराबर किसके होता है, इसके LCM के। तो सेम हम यही काम यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे हम, इसी का यूज, ठीक है, इसी का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या हो जाएगा, देखो इसमें तीनों संख्याओं का जो गुणनफल, तीनों संख्याओं का रेशियो, इसका गुणनफल ले लो, कितना हो जाएगा 2 × 3 × 4, ठीक, गुणे में क्या कर दो आप HCF बराबर किसके हो जाएगा, इसके LCM के। LCM कितना है 240, कितना हो जाएगा HCF बराबर इसमें हो जाएगा आपका 4×3=12, कितना हो जाएगा, तो 4×3=12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका हो गया 240 बटे में कितना हो जाएगा 24 बराबर आपका यहाँ पर HCF कितना आ गया 10। HCF आपको मिला 10। तो अब आप बता सकते हो कि इसमें पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, देखो 2:3:4 ये आपका दिया है, तो इसमें जो पहली संख्या हो जाएगी इसमें गुणा कर दो किसका 10 का HCF कितना हो जाएगा 10 दूना 20 पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा गुणे में 10 30, तीसरी संख्या गुणे में 10 कितना हो जाएगा ये 40। पहले दूसरे तीसरी संख्या आपको पता चल गई, इसमें से आपको क्या बताना है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या बताना है, कौन सी संख्या बताना भाई। हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ, हाँ देखो यहाँ पर मिस्टेक जो हुआ, मिस्टेक यहाँ पर यह हो गया कि हमें इसका लेना है एलसीएम। देखो हमने यहाँ पर क्या गलत किया, हमें इसका लेना था एलसीएम, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया केवल। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, जब हम 3 4, देखो 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा
2 दूना 4, 4 3 12, देखो हो जाएगा यह 12। तो देखो हमें यहाँ पर करना है कि इसके एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, 12 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 12 दूनी, देखो बटे में कर दो कितना, 12। अब देखो सही हुआ, वरना तो आपका गलत हो गया है, क्योंकि देखो हमें क्या करना था, इनमें 3 संख्या दिया है ना, जब 3 संख्या दिया है तो और तो यहाँ पर देखो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर हो जाएगा 20। अब गुणे में इसका होगा 20 का, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 20 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी आपका हो जाएगा 40, 20 तिहाई हो जाएगा आपका 60, 20 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। अब आपका जो इसमें आंसर जो होगा वह आपका होगा 40। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे जो छोटी संख्या वह आपका हो जाएगा क्या, 40। ये आप देखो याद रखना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है यही आपका इसमें सही होगा। इसको आप देखो याद रखना कि इस फॉर्मेट का यूज तो हम करेंगे, लेकिन हम इस प्रकार से करेंगे कि यह तो देखो आपका 2 संख्याओं के लिए था कि ए गुणे में बी गुणे में क्या था आपका एचसीएफ बराबर किसके था, या एलसीएम के। यह तो किसके लिए था, जब 2 संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा। लेकिन जब 3 संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा तो हम इसका लेंगे क्या यहाँ पर एलसीएम, तीनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12। 12 गुणे में क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ को आप 1 भी लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप 1 का मान लगाने के बजाय यहाँ पर लिख सकते हो सीधे एचसीएफ। यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, कि 1 का मान आप निकालो, 1 का मान जो होगा वही आपका होता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है वही सेम कि 3, देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 संख्याएं जो 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इनका जो एलसीएम है, यदि यहाँ पर जो इनका एलसीएम है वह दिया है कितना, 180। इसमें बताना आपको सबसे छोटी संख्या कौन होगी। देखो ध्यान से, इसमें बताना कि आपको सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सेम आप यही काम करो, 4, 12 और 15 इन तीनों का एलसीएम चलो देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 तो इससे कटेंगे, 12 25 60। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। गुणे में कितना हो जाएगा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आपका 180। तो एचसीएफ बराबर यहाँ पर कितना आपका हो गया 6, देखो 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो पहली संख्या देखो यहाँ पर कितनी हो जाएगा, 3:4:5। 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, सही। 3 चौका कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट 3 गुणे में 5, 3 5 कितना हो जाएगा 15। यही होगी आपकी सब संख्या। तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या वही आपका होगा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो सबसे छोटी संख्या यही होगी, तो यही आपका इसमें है ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखो इसी के साथ जो आपका यह एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लास है पूरा देखो कंप्लीट हो गई। आप सभी लोग जाकर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इससे जाकर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर सर्च करना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ एक साथ, या फिर इस टेलीग्राम का भी लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर सकते हो। सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्लास पीएनजी नोट्स को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप देखो सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताओ तो चलो आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर दो, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।